अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने मेरी पिछली सारी वीडियो देख ली होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम अमली तौर पर मोबाइल फ़ोन को फ़्लैश करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने तफसील से ये समझ लिया था कि मोबाइल स्टॉक रूम क्या होता है, फ़्लैश टूल का क्या किरदार है, ड्राइवर्स क्यों ज़रूरी होते हैं, कैसे कंप्यूटर इस काम के लिए बेहतर रहता है, मोबाइल फ़ोन को किन किन मोड्स में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और मोबाइल फ़ोन की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अब इन्हीं तमाम बातों को जोड़ते हुए हम आज असल काम की तरफ आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम एमटी के फ़ोन को फ्लैश करने का तरीका सीखेंगे। ये मरहला बहुत अहम है क्योंकि इस एक तरीके को सीखने के बाद आप तकरीबन 70% मोबाइल फ़ोन्स की फ्लैशिंग करना सीख जाएंगे। इसकी वजह यह है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा एमटी के यानी कि मीडियाटेक सीपीयू वाले फ़ोन्स आते हैं, ख़ास तौर पर लोकल और मिड रेंज ब्रांड्स में। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फ़ोन मौजूद है जिसका मॉडल टेक्नो KD7 है और ये एक MTK फ़ोन है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई फ़ोन आए और आपको मालूम ना हो कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जानना बहुत आसान है। आपने सिर्फ गूगल पर फ़ोन का मॉडल लिखना है, इसके साथ CPU लिख देना है। गूगल ख़ुद आपको बता देगा कि इस फ़ोन में मीडियाटेक है, कॉलकॉम है या कोई और CPU है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। सबसे पहले आपको इस फ़ोन का मैं स्टॉक रूम दिखाता हूँ जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। हमारे पास एक फ़ोल्डर मौजूद है। जैसे ही हम इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, ये स्टॉक रूम का फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर हमें बहुत सारी फ़ाइल्स नज़र आती हैं। इनमें NV डाटा, NV रैम, मोडेम, यूज़र डाटा, सिस्टम रिकवरी, बूट जैसी फ़ाइल्स शामिल होती हैं। और इसी फ़ोल्डर के अंदर हमें एक बहुत अहम फ़ाइल नज़र आती है जिसे स्कैटर फ़ाइल कहा जाता है। ये टेक्स्ट की फ़ाइल होती है। यही फ़ाइल असल में फ़्लैश टूल को बताती है कि कौन सी फ़ाइल फ़ोन के अंदर किस पार्टीशन में जानी है। अब हम MT के फ़्लैश टूल की तरफ आते हैं। फ़्लैश टूल के फ़ोल्डर को ओपन करने पर हमें एक फ़्लैश टूल exe फ़ाइल नज़र आती है। इसी पर हम डबल क्लिक करके टूल को ओपन कर लेते हैं। टूल ओपन होने के बाद ऊपर की जानब हमें स्कैटर लोडिंग का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ चूज़ के बटन पर क्लिक करें और अपने स्टॉक रूम वाले फ़ोल्डर में जाकर स्कैटर फ़ाइल को सिलेक्ट कर दें। जैसे ही आप स्कैटर फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक रूम की तमाम फ़ाइल्स जो उस फ़ोल्डर में थी वो ख़ुद ब खुद इस फ़्लैश टूल पर लोड हो जाएंगी। इसी फ़्लैश टूल में ऊपर की जानब एक ऑप्शन नज़र आता है जिसे बाईपास आउट कहा जाता है। यहाँ हम बाईपास आउट पर क्लिक कर देते हैं ताकि फ्लैशिंग के दौरान किसी किस्म की इजाज़त या रुकावट ना आए। अब इसी टूल में हमें 3 अहम ऑप्शन नज़र आते हैं: फार्मवेयर अपग्रेड, डाउनलोड ओनली और फॉर्मेट ऑल डाउनलोड। यहाँ हर ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जो स्टॉक रूम आप फ्लैश कर रहे हैं वही वर्जन है जो पहले से फ़ोन के अंदर इंस्टॉल था, तो डाउनलोड ओनली मुंतखब करना सबसे महफूज तरीका होता है। इसमें कोई ख़ास रिस्क नहीं होता और फ़ोन आसानी से फ्लैश हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉक रूम का वर्जन मुख्तलिफ है या एंड्रॉयड वर्जन नया या पुराना है, तो फिर आपको फार्मवेयर अपग्रेड का इंतखाब करना होता है। यहाँ थोड़ा सा रिस्क मौजूद होता है क्योंकि अगर स्टॉक रूम फ़ोन के मॉडल के मुताबिक ना हुआ या आपने कोई गलत फ़ाइल डाउनलोड कर ली और इस पर फ्लैश हो गई, तो फ़ोन डेड भी हो सकता है। इसलिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते वक्त हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन फॉर्मेट ऑल डाउनलोड है और ये सबसे ज़्यादा हसास ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन आमतौर पर एक्सपर्ट लोग इस्तेमाल करते हैं जब फ़ोन मुकम्मल तौर पर डेड हो, ऑन ना हो रहा हो और कोई और तरीका, कोई और हल आपको नज़र ना आए। इस ऑप्शन पर फ्लैश करने से फ़ोन का मुकम्मल डाटा, तमाम पार्टीशंस और सबसे अहम बात कि इस ऑप्शन पर रख कर अगर आपने फ़्लैश किया तो फ़ोन के IMEI नंबर, इसके सीरियल नंबर ख़त्म हो सकते हैं जिन्हें वापस लाना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आम हालात में डाउनलोड ओनली या फर्मवेयर अपग्रेड में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। अब हम ऊपर मौजूद डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब मरहला आ जाता है फ़ोन कनेक्ट करने का। अब फ़ोन को मुकम्मल तौर पर आपने ऑफ़ कर देना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर में ड्राइवर्स का इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर ड्राइवर दुरुस्त होंगे तो ही फ़ोन सही तरह कनेक्ट होगा। अब फ़ोन के दोनों आपने वॉल्यूम बटन एक साथ दबाकर फ़ोन को डाटा केबल के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होगा, फ़्लैश टूल में सबसे पहले सुर्ख लाइन चलेगी, इसके बाद जामनी या पीली लाइन चलना शुरू हो जाएगी।
یہ عمل اسٹاک روم کے سائز کے مطابق چند منٹ تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران فون کو ہرگز کمپیوٹر سے نہ ہٹائیں، نہ ہی کیبل ڈیلی کریں جب تک فلیشنگ مکمل نہ ہو جائے۔ فلیشنگ مکمل ہونے پر آپ کو ایک کامیابی کا نشان نظر آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ فون کامیابی کے ساتھ فلیش ہو چکا ہے۔ اب آپ فون کو کمپیوٹر سے الگ کر سکتے ہیں، اور پہلی مرتبہ جب آپ اس فون کو آن کریں گے تو 5 سے 10 منٹ بوٹ کی اسکرین پہ یہ لے گا۔ یہ بالکل نارمل بات ہے، یاد رکھیں کہ اس عمل کے دوران فون کا مکمل ڈیٹا A to Z ڈیلیٹ ہو چکا ہو۔ یہ طریقہ انڈرائیڈ 8 سے لے کر انڈرائیڈ 12 تک تقریباً تمام MT کے فونز پر کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی پرانا انڈرائیڈ فون یا ٹیبلٹ ہو جو MT کے CPU ہو تو اس کا طریقہ اور بھی آسان ہے۔ اب میرے پاس یہ ایک ٹیبلٹ ہے، چائنیز ٹیبلٹ ہے، یہ پرانا ورژن ہے، یعنی کہ اس کا انڈرائیڈ ورژن میرے خیال میں 5 ہوگا یا 4 ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے فلیش ٹول اوپن کرنا ہے۔ فلیش ٹول میں اسکیٹر لوڈنگ کے سیکشن میں آپ نے فون کے اسٹاک روم کے فولڈر سے اسکیٹر فائل لوڈ کرنی ہے۔ لوڈ کرنے کے بعد فائلز لوڈ ہونے کے بعد سیدھا آپ نے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ فون یا ٹیبلٹ کو مکمل آف کر کے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، اور فلیشنگ کا عمل خود بخود شروع ہو جائے گا۔ یہ طریقہ زیادہ تر پرانے MT کے فونز اور ٹیبلٹس پر بغیر کسی مسئلے کے کام کر جاتا ہے۔ امید ہے یہ سارا پروسیس جو طریقہ میں نے سمجھایا ہے آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، لیکن اگر کسی بھی مرحلے میں پر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے یا مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ اس ویڈیو موبائل کورس کی اگلے پارٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔